ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ से हम शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है भगवद गीता। हम जस्ट शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, है ना। प्रथम अध्याय से आज शुरू कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड आपको पता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, और जैसा युद्ध शुरू होने वाला है तो उसी स्थिति का ये वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो धृतराष्ट्र वाच है सबसे पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, समवेता, समवेत वेता, एक साथ एकत्र हुए, युत्सव, युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने के लिए। मामकः मतलब मेरे, पांडवः च एव और पांडवों ने, किम अकुर्वत संजय, ये संजय क्या किया, किम अकुर्वत क्या किया। अब देखिए धृतराष्ट्र बोले कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें हर एक शब्द का वैसे महत्व है, सिग्निफिकेंस है। कि कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है, मतलब सत्य में, सत्यम एव विजयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। धर्म क्षेत्र में धर्म की ही जय होगी। तो धृतराष्ट्र को पता है मेरे पुत्र मतलब अधार्मिक है, कहीं उनके हार तो नहीं हो जाएंगे, हैं? माम कहा पांडवा से, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, मतलब अलग अलग कर दिया। है सब कौरवी, कुरु वंश में ही आ रहे हैं, कुरुवंशी है, लेकिन पांडवों को, पांडु के पुत्रों को पांडव बोल दिया और खुद के पुत्रों को कौरव बोल रहे हैं। अलग अलग कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से मानसिकता पता चलती है, व्यक्ति की बातों से ही उसका स्तर क्या है वो पता चल जाता है कि नहीं। तो मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, जो कि युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं। भैया युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए हैं तो क्या क्रिकेट खेलेंगे क्या वो, है कि फुटबॉल खेलेंगे, युद्ध ही करेंगे ना। ये क्या प्रश्न पूछा अभी। तो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब क्या क्या कर सकते हैं ना, कुश्ती कर सकते हैं ना, गेम खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा था नहीं, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तो क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे। लेकिन हो सकता है कि मन तो नहीं बदल गया कहीं उनका, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, कहीं दुर्योधन का तो मन नहीं बदल गया। धृतराष्ट्र को भी तो अपने, धृत राष्ट्र, राष्ट्र को पकड़ के रखा था, अपने राज्य से बता सकती थी, नहीं तो क्या युद्ध ही नहीं होता, है कि नहीं। तो ये पहला श्लोक है। बहुत सारे अर्थ और बहुत सारे डेप्थ में, गहराई में जा सकते हैं। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे हम फिर उसमें। है कि नहीं? ठीक है, तो अपन डिसाइड करते हैं। धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्रोवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। संवेतायुत्सवा। मामकाः पांडवाश्चैव मामकः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम् किम अकुर्वत अकुर्वत सञ्जय। कौन से सब पढ़िए। Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, designing to fight, what did they do? हम्म तो भगवत गीता की स्टार्टिंग ही किनसे हो रही है, धृतराष्ट्र के से हो रही है। भगवत गीता में देखिए चार ही पात्र हैं जो मुख्यतः बोले हैं। भगवत गीता
के श्लोक बोल रहे हैं, या तो धृतराष्ट्र है, या संजय है, या फिर भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण का मेन जो संवाद है वो भगवान और अर्जुन का है। तो तो मेरे और धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब पहली बात तो अलग अलग कर दिया, मेरा तेरा करने लग गए हैं, है ना। मैं और मेरा, ये क्या होता है? देहात्म बुद्धि होती है। ये दिखाता है कि व्यक्ति का स्तर बहुत नीचा है। मैं और मेरा करता रहता है व्यक्ति, मतलब वो बहुत निम्न चेतना में है वो। दूसरी चीज उसने क्या किया? अरे धर्म क्षेत्र है, कहीं मेरे पुत्रों की हार तो नहीं हो जाएगी, कहीं उनका मन तो नहीं बदल जाएगा, वो युद्ध करना ही नहीं, युद्ध ही नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अर्थ हैं इस श्लोक के। अब दूसरा, यहाँ से फिर अभी संजय बोलना शुरू किए हैं। संजय वाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडव अनिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा। तो संजय ने कहा, संजय है वो पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। दृष्टवा तु पांडवानिकम, तो पांडवों की जो सेना है, दृष्टवा मतलब देख कर, तो मतलब तो निश्चित रूप से, दुर्योधन है मतलब दुर्योधन ने, तदा मतलब उस समय। तो जो पांडवों की सेना की जो व्यू रचना है, व्यूढ़म, उसकी व्यवस्था है, व्यवस्थित रूप से जो पांडवों की सेना है उसकी व्यू रचना देखकर दुर्योधन ने उस समय, है, उस समय देखकर वो क्या किए? आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य के पास में जाकर, उप मतलब पास, जैसे उपवास, उप मतलब पास, उपसर्ग का अर्थ होता है सामान्यतः पास में। उपवास, वास करना, किसके? उपवास का क्या अर्थ होता है बताइए, शाब्दिक अर्थ। वास मतलब वास करना, रहना, नि, निकट निकट में वास करना। किन निकट। किन के निकट में? हमारे आराध्य, जिनके लिए हम हाँ उपवास कर रहे हैं। जी। लोगों को लगता है कि मतलब उपवास मतलब कि कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, यही उपवास होता है। नहीं, भगवान के निकट रहना वो उपवास होता है। खाते पीते इसलिए नहीं है ताकि हमारी खाने पीने में समय बर्बाद नहीं हो हमारा, खाएंगे फिर सो जाएंगे। नहीं खाएंगे, अभी निर्जला एकादशी आ रही है तो नींद ही नहीं आएगी हमको। ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं भक्त लोग, 108 माला, 192 राउंड्स भी करते हैं, एक दिन के लिए हरिदास ठाकुर भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से, तो उप समगम में, उप मतलब पास में, सम मतलब सम्यक रूप में, गम में मतलब जाकर। तो लय लय प्रत्यय दो होते हैं, कत्वा लय प्रत्यय बार बार आते रहते हैं, इसका अर्थ होता है कर या करके। आचार्य के पास में जाकर, जैसे दृष्टवा देख कर, उपसंगम में जाकर, जो लय प्रत्यय होता है उसके पहले उपसर्ग जरूर लगा रहता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। गम में मतलब गच्छ मतलब जाना, गम मतलब जाना, तो जाकर, दृष्टवा मतलब देख कर, तत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है उस समय पांडवों की जो व्यू रचना है उसको देखकर आचार्य के पास में जाकर, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास में जाकर, राजा वचनम अब्रवीत, है ना, जो दुर्योधन राजा है उसने वचनम अब्रवीत, उसने कुछ वचन बोले। तो पहले धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरे और पांडु पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वहां पे डांस तो नहीं किया कहीं जाकर वहाँ। युद्ध की इच्छा से गए हैं, युद्ध से तो डांस तो नहीं करेंगे, युद्ध ही करेंगे। तो संजय बोल रहे हैं कि उस समय दुर्योधन ने जाकर पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर द्रोणाचार्य के पास में जाकर उसने कुछ वचन बोले, कुछ कहा उन्होंने। संजय वाचा। संजय उवाच। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु तु पाण्डवानीकम् पाण्डवानीकम् व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा व्यूढम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य आचार्यम् आचार्यम् संगम्यम् उपसङ्गय राजा वचनम अब्रवीत। राजा राजा वचनम् वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। अब्रवीत आधा है। अब्रवीत। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए।
वंशित कोई भी पढ़ सकता है। Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. हम्म। द्रोणाचार्य के पास में गए, क्योंकि पता है द्रोणाचार्य इतना शक्तिशाली योद्धा है। तो ये राजनीति में क्या होता है, कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। युद्ध करते हैं, राजनीति करते हैं, तो डिप्लोमेसी, कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी आएगा, अभी देखिएगा आप, दुर्योधन कब क्या बोल रहा है उसके पीछे कोई अलग अर्थ रहते हैं। तो अभी संजय बोल रहे हैं पस से, तो ये अभी दुर्योधन बोलेगा, है ना। बात हो रही है, संजय ही बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन अभी वो बता रहे कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास में जाकर क्या कहा, क्या वचनम अब्रवीत हुआ। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम च मुम रुदाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य देखो, ये आज्ञा देना जैसा होता है, द्रोणाचार्य को अपने गुरु को जाके आज्ञा देना, देखो पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडवों के पुत्रों को देखो। आचार्य, हे आचार्य, है ना, द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे आचार्य, इन पांडवों के पुत्रों को देखो। महतीम चमूम, और इनकी महान सेना को देखो, इन पांडु पुत्रों की महान सेना को। महती मतलब महान, बड़ी सेना, विशाल सेना। चमू मतलब सेना, महती मतलब महान, विशाल। इन पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखो तुम। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र कौन थे, धृष्टद्युम्न, है ना। तो सीधा धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया है, क्या नाम लिया है, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र के द्वारा। तव शिष्य, द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वो कौन है, तुम्हारा ही शिष्य है। तव शिष्य, तुम्हारे ही शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा। धीमता, धीमता, धीमता मतलब, धीमता होता बुद्धिमान। धियो यो न प्रचोदयात, धी मतलब बुद्धि, धीमता, धीमता मतलब बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस का यूज करके, तुम्हारा ही शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा। व्यूढ़ाम, जैसे पहले भी आया था ना, व्यूढ़ शब्द, व्यू रचना, व्यवस्थित जो की गई महान सेना है, उसको देखो। तो जो दुर्योधन जाके क्या बोल रहे हैं, हे आचार्य, आचार्य, तुम्हारे ही शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा बुद्धिमानी से व्यवस्थित की हुई, व्यूढ़ाम, है ना, व्यवस्थित की हुई तो विशाल सेना है, उसको तुम देखो। ऐसे जाके बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को। अब यहाँ पे बहुत इसका कारण है कि यहाँ पे द्रुपद पुत्रेण क्यों बोल रहे हैं, सीधा धृष्टद्युम्न नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। जो द्रुपद है और द्रोणाचार्य है, दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। विवाद चल रहा था, मन मुटाव चल रहा था। जैसे हमारा भी चलता रहता है ना, आसपास में पड़ोसी होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे लंबे समय से हमारी दुश्मनी है। उनका नाम सुनते ही हमारे, है ना, एकदम आग बबूला हो जाते हैं हम, है ना। उनका नाम सुनते ही हमारी आंखें लाल हो जाती है। ऐसे लोग होते हैं, देखा होगा आपने, पेरेंट्स को भी देखा होगा। आसपास के रिश्तेदार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे हमारे घर वाले एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे ही द्रुपद और द्रोणाचार्य का आपस में संबंध था, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी उनकी। तो जानबूझ के दुर्योधन ने द्रुपद का नाम लिया। देखो, ये द्रुपद का पुत्र है ना, जिसको आपने ही शिक्षा दी है, तो उस शिष्य ने, जो आपका ही शिष्य है, तो जिसका जन्म आपको ही मारने के लिए हुआ है, उसने ये बड़ी बुद्धिमानी से, बुद्धि का प्रयोग करके ये पूरी सेना को व्यवस्थित किया है, बोले। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या दुश्मनी थी, आपको ये लंबी स्टोरी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य पहले एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो एक समय क्या, फिर बाद में क्या होता है, जो द्रोणाचार्य होते हैं बहुत ही गरीबी स्थिति में चले जाते हैं, और द्रुपद है वो राजा बन जाते हैं। और फिर जब द्रोणाचार्य, फिर पहले बचपन में उनके बीच में अ, एक ये क्या बोलते हैं कि इस तरीके से उनके बीच में वार्तालाप हुई थी कि
हम एक दूसरे के मित्र हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सहायता करूंगा, इस तरीके से। कौन बोले थे? द्रुपद बोले थे द्रोणाचार्य को। द्रुपद क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण की सहायता करेंगे। काम है क्षत्रिय का सेवा करना, ब्राह्मण का क्षत्रिय का कार्य होता है। तो लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो जब द्रोणाचार्य द्रुपद के पास में जाते हैं सहायता मांगने के लिए, तो पहले तो बोला था कि आधा राज्य दे दूंगा, अभी बोलते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मित्रता होती है वो समान वालों में होती है। तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुमको, भगा देते हैं, ऐसे अपमान करके भगा देते हैं द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ये पांडु पुत्र हैं, पांडव और जो कौरव है, सबको ट्रेनिंग देते हैं। कौरव फिर जाते हैं उनको बंदी बनाने, वो फेल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन जाके बंदी बना लेते हैं उनको। हम्म, फिर फिर उनके बीच में मित्रता हो जाती है, लेकिन फिर भी मन मुटाव रह जाता है। फिर द्रुपद है वो एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य को मारेगा। है, ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है धृष्टद्युम्न। और फिर पता भी है मारेगा मेरे को, फिर भी द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये होता है ब्राह्मण, ईर्ष्या से मुक्त। उनको पता है मेरे को मारेगा, फिर भी उसको शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी। हम्म, लेकिन इस विवाद में प्रभु जी टोटली गलती तो उनकी दिख रही है। द्रुपद की। द्रुपद जी की, आचार्य की कोई गलती नहीं थी इसमें, फिर भी उन्होंने मारने के लिए ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करना चाहा। हाँ हाँ, इसमें देखना पड़ेगा कि मतलब कि फिर भी मतलब है भगवान की साइड देखिए द्रुपद। ये प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट, जी जी जी। तो सबसे मेन पॉइंट लेकिन यही है ना, भगवान की साइड कौन है। हालांकि भगवान चाहते हैं कई कई बार कि मेरे विरुद्ध में भी कोई हो, जैसे भीष्म पितामह वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो जानबूझ के उनको अपोजिशन में रखे हैं। तो ये बहुत ही मतलब गहराई में जाने वाले टॉपिक है, विषय है। बहुत कुछ उनके समर्थन में भी बोला जा सकता है और विपक्ष में भी बोला जा सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ऐसा। ठीक है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुम आचार्य आचार्यमहत्यं महतीं च तमुम् मुमुं व्यूडाम द्रुपद पुत्रेण व्यूढां व्यूढां पुत्रेण द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तव तव शिष्येण शिष्येण धीमता। धीमता। ट्रांसलेशन कीजिए। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligence disciple, the son of Drupad. बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपद। धीमता है, आपके इंटेलिजेंट डिसाइपल ने ये अरेंज किया, जिसको आपने ट्रेनिंग दी वही आपको मारने के लिए देगा। ये पूरी सैन्य रचना व्यू रचना कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन बहुत कुछ, बहुत सारे श्लोक बोलेंगे, देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुद्धि विरुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। देखो पांडवों की सेना में कौन कौन है वो बता रहे हैं। पहले क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको युद्ध करना है ना, तो पहले शत्रु की कितनी शक्ति है उसको भाप लेना चाहिए, उसका आकलन कर लेना चाहिए, है कि नहीं। अब पता चले शत्रु कितना शक्तिशाली है ना। जैसे काम वासना कितनी शक्तिशाली है, क्रोध कितना शक्तिशाली है, तो पहले इसका आकलन होना चाहिए ना कि हमारा क्या स्तर है, हम पे शत्रु कितना खतरनाक है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क हम ले सकते हैं कि भाई हाँ इतने तक हम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा जाएंगे तो फंस जाएंगे। होता है कि नहीं होता? तो इस तरीके से दुर्योधन भी बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। पहले अपनी विपक्ष की जो आर्मी है, शत्रु की जो सेना है, उसका पूरा आकलन कर रहे हैं। हाँ, कौन कौन योद्धा है, उनकी कितनी शक्ति है, तो ये पूरी कैलकुलेशन गणना वो कर रहे हैं। बोल रहे हैं अत्र सुरा, यहाँ पे सुरवीर, महेशवासा, महा ईसु आसा। महा मतलब महान, ईसु मतलब धनुष, आशा मतलब धारण करने वाले, महान धनुर्धारी
और बड़े हथियार धारण करने वाले। देखिए बड़ा धनुष धारण करने के लिए बल और शक्ति भी ज्यादा चाहिए ना, तो वैसे ऐसे योद्धा कम ही होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुरवीर महान धनुर्धारी भीम अर्जुन समायुद्धि, युद्धि मतलब युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारी सुरवीर बहुत सारे हैं बोले। इस तरीके से कौन बोल रहे हैं? दुर्योधन बोल रहे हैं, विपक्ष की शक्ति का थोड़ा सा उसको भाप रहे हैं कि विपक्ष में कितना है। युयुधानः विराटः च द्रुपदश्च महारथः। देखिए यहाँ पे रथी, अतिरथी, महारथी ये अलग अलग स्तर होता है। महारथी बहुत सारे सैनिकों के साथ अकेले युद्ध कर सकते हैं, है ना, और अतिरथी थोड़े कम, फिर रथी। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर होता है योद्धाओं के भी। तो बोले युद्धान, विराट और द्रुपद ये महारथी इनकी सेना में बोले। इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। युद्धान कौन थे, विराट कौन थे, है ना, कौन से देश के राजा थे, द्रुपद के बारे में पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। अत्र सूरा महेशवासा तत्र सुरा महेश्वास पूरा भीमा अर्जुन समायुधि भीमा अर्जुन समायुधि समावेयुति युयुधानो विराटस्य युयुधानो विराटश्च नो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रुपदश्च द्रुपदश्च महारथः। महारथः। ट्रांसलेशन। Here in this army are many heroes, born equal in fighting to Bhim and Arjun, great fighter like Yuyu- Yuyudhana, Virat and Drupad. अभी और बताएंगे, और भी बहुत सारे योद्धा है बोले। दृष्ट केतु चेकितानः काशी राजः वीर्यवान। दृष्ट केतु भी है इनकी सेना में, पांडवों की सेना में। चेकितान भी है, काशी राज, काशी के राजा काशी राज भी है, वीर्यवान। ये सब क्या है? बहुत ही वीर्यवान है, शक्तिशाली है, वीरता से भरपूर है। पुरुजित, कुंती भोज, सेभ्य, ये सब भी है। नरपुंगवः, नरपुंगव मतलब नर में श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठ लोग हैं, कोई साधारण साधारण लोग नहीं है ये। जैसे ऊपर बताया महारथी है, ऐसे ही नरपुंगव है, ये वीर्यवान है ये सब लोग। दृष्टकेतुश्चे दृष्टकेतुः चेकितानः हृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् राजश्च वीरवान् पुरुजित कुंती भोजश्च ऊर्जित Purjit कुन्ति कुन्ती भोजश्च भोजश्च सेभ्यश्च नरपुंगवः। शैब्यश्च युगश्च नरपुङ्गवः नरपुण्डव पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। राधेश्याम प्रभु, कालू सिंह प्रभु जी आप भी पढ़ सकते हैं। There are also great heroic, powerful fighters like Drashtaketu, Chekitan, Kashiraj, Purujita, Kunti Bhoja, and Sebya. इस तरीके से विपक्ष की शक्ति का थोड़ा आकलन कर रहे हैं। अब जैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो तुरंत तो नहीं छेड़ा, पहले थोड़ा समय लिया, उसकी शक्ति का आकलन किया, क्या क्या आक्रमण कर सकता है, क्या क्या छल कपट कर सकता है पहले पूरा भाप लिया, फिर उसकी छाती पे जाके आक्रमण कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर। तो उसी तरीके से क्या ये दुर्योधन भी उसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, विपक्ष की शक्ति का आकलन कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं युद्धामन्यु च विक्रांता। देखो युद्धामन्यु भी है इनकी सेना में, जो कि बड़ा विक्रांत है, बहुत ही शक्तिशाली है। उत्तमो उत्तमोजाश्च वीर्यवान, और उत्तमोजा, हाँ, जो है वो भी बड़े वीर्यवान है, वो भी बहुत शक्तिशाली है।
सौभद्रः द्रौपदेयः द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। सौभद्रः, सौभद्र मतलब सुभद्रा के पुत्र सौभद्रा, जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय, सुभद्रा के पुत्र सौभद्रः, द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय द्रौपदेयः, इस तरीके से। तो ये एक प्रत्यय होता है, गी प्रत्यय, झीस प्रत्यय, ऐसे करके संस्कृत में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, वो लग जाते हैं तो फिर उनके पुत्र, वो अर्थ उनका निकल जाता है। जैसे कुंती के पुत्र कौन्तेय है, पांडु के पुत्र पांडव ना, पांडु के पुत्र पांडव है, तो कौरव, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र, द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय, इस तरीके से अर्थ हो जाता है फिर उनका, उनके पुत्र, वो उसका अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से बता रहा है सर्व एव महारथा, सबको ही महारथी है बोले। रति अति रति बहुत सारी श्रेणियां होती है मतलब योद्धाओं की, तो बोले सभी महारथी है, कोई कम नहीं है बोले। ओके, तो रिसाइट करते हैं। युद्ध मनुष्य विक्रांत मनुष्य विक्रांत विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान उत्तमा वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथः। सर्व एव महारथः। पढ़िए ट्रांसलेशन। There are the mighty, Yudhamayu, the Veer, powerful, Uttamajuna, the son of Subhadra, and the son of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. ऑल आर ग्रेट चैरिट फाइटर्स, महारथी है सभी बोले। अभी देखिए विपक्ष की शक्ति का आकलन करने के बाद ऐसे नहीं कि विपक्ष की शक्ति बता दिया ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है हमारे पक्ष वाले थोड़े डिमोटिवेट हो जाए, है ना, हतोत्साहित हो जाए, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, विपक्ष की शक्ति बताने के होता है अरे हम भी कम नहीं है, हमारी भी शक्ति बताते हैं, हमारे पास में भी बर्मोस मिसाइल है? हमारे पास में भी, है ना, कौन सा था वो डिफेंस सिस्टम हमारा, S-1400 है, रूस का दिया हुआ S-400 400 में, शायद रूस के पास 500 भी है? तो बोले कि रूस के पास 500। हाँ, तो बोले कि इस प्रकार का भी हमारे पास सिस्टम है, हम भी कम नहीं है, करो तुम भी अटैक देख लेंगे। जैसे रामायण में होता है ना, एक साइड से तीर, दूसरी साइड से तीर आ रही है, बीच में आके सब, है ना, खत्म हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, एक साइड अग्नि अस्त्र छोड़ देते, दूसरी साइड जल अस्त्र छोड़ के उसको खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से कुछ ये आधुनिक में आधुनिक हथियार है, उतने एडवांस नहीं है हालांकि, लेकिन है। तो उसी तरीके से बता रहे हैं भैया, ठीक है विपक्ष में ये लोग है, पांडवों के साइड ये है, हम भी कम नहीं है, अस्माकम तो विशिष्टा, हमारा भी तो देखो विशिष्टा, विशिष्ट है कुछ। ये जो लोग तान मतलब उनको, जो लोग विशिष्ट है उनको, निबोध, निबोध मतलब निबोध, बोध मतलब तुम जान लो, नि मतलब निश्चित रूपेण, उपसर्ग लग गया नहीं, द्विज उत्तमा है, द्विजों में उत्तम है, ब्राह्मणों में उत्पन्न है, ब्राह्मणों में उत्तम द्रोणाचार्य। जो हमारे साइड भी हमारी तरफ भी कुछ विशिष्ट लोग हैं, ये उनको, जो लोग है तान मतलब उनको, जो लोग हमारे साइड भी कुछ विशिष्ट लोग हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, ये मतलब जो, तान मतलब उनको, निबोध मतलब निश्चित रूप से, बोध मतलब जान लो तुम, द्विज उत्तमा है, द्विज में उत्तम है आचार्य, आप जान लो कि हमारे साइड भी कम नहीं है, हमारे साइड भी बहुत सारे विशिष्ट, है ना, योद्धा है। द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। तो मम सैन्यस्य मेरी सेना के, नायका मतलब नायक, जो नायक जो होते हैं, लीड जो करते हैं, संज्ञार्थम, हाँ, कि उनका परिचय देने के लिए, उनकी सूचना के लिए, संज्ञा अर्थम, संज्ञा मतलब क्या होता है हिंदी में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ है। नाउन। नाउन। तो संज्ञा अर्थ, संज्ञा के अर्थ के लिए मतलब उनकी परिचय देने के लिए, है ना,
मेरी सेना में भी नायक कम नहीं है। तो तान उनको ब्रवीमि मैं भी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ब्रू मतलब संस्कृत में होता है बोलना, ब्रू धातु होता है। तो ब्रूमो का जो अहम के साथ उत्तम पुरुष के साथ ब्रवीमि में बोल रहा हूँ। जैसे पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, पढ़ से पढ़ता पढ़त फटामी, फटामी होता है ना, अहम पटामी मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। तो वैसे अहम ब्रवीमि ते मतलब तुमको, आपको। तो उन सब योद्धाओं के बारे में, नायकों के बारे में आपके परिचय के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो आप। द्रोणाचार्य को सब पता है, फिर भी बोले आपके परिचय के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे साइड भी कम नहीं है, बहुत सारे नायक हैं, उनको भी आप जान लो आप। इस तरीके से दुर्योधन बोल रहे हैं। शत्रु के साइड बता दिया कौन कौन है, हमारे साइड भी सुन लो अब आप। ओके, तो डिसाइड करते हैं अपन। अस्माकं तो विशिष्टा ये अस्माकं तु विशिष्टायै तान निबोध द्विजोत्तम, तान निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमि ते। संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। ब्रवीमि ते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए, राधेश्याम प्रभु पढ़ेंगे आप? ठीक है, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। वंशित प्रभु। But फॉर योर but इंफॉर्मेशन, जी, यस यस पढ़िए। but for your information, O best of the Brahmas, let me ब्राह्मणाज। Brahmans, हाँ let me Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. हाँ, आपके सूचना के लिए संज्ञार्थम है द्विजोतम, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेवी में कि हमारे साथ भी बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे नहीं है हम कम नहीं है। आप देखिए, बताने का तरीका देखिए आप। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, सामने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किनका नाम लिया, देखिए भगवान आप, है ना। चिकनी चुपड़ी बात करनी हो ना किसी से, किसी को बहकाना फुसलाना हो, किसी से अपना काम करवाना हो, तो क्या करते हैं सबसे पहले, अरे आप तो इतने इतने महान हैं। थोड़ी प्रशंसा प्रशंसा करते हैं ना भौतिकतावादी लोग। लेकिन भक्त लोग भी कहते हैं, किसी से दान डोनेशन लेना है, किसी को भगवान की सेवा में लगाना है, तो पहले जाके मीठी मीठी बातें करते हैं। बोले जैसे कोई, एक बात देखा मैं, श्री श्रीमंत भक्ति प्रेम साई महाराज के पास में एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति आया। महाराज उसको बता रहे हैं भक्ति के बारे में, वो सुन ही नहीं रहे। फिर महाराज की दूसरी तरकीब सूझी, देखिए आप समाज के इतने बड़े नेता हैं, समाज में आप पूरे समाज को आप लीड करते हैं, यदि आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं समझाएंगे, तो कौन समझाएगा समाज को। अब उसका स्तर तो देख, ऐसे लग रहा था उसको क्या भगवत गीता समझ आएगी, लेकिन ये बात उसको, मतलब ये लग गई उसको कि हाँ मैं तो समाज का इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ाऊंगा, मैं समाज में भगवत गीता नहीं बांटूंगा, तो कौन बांटेगा। तो उसको लगा ना कि मैं ही सब कुछ, मेरी वैल्यू है, मतलब मेरे को समझ रहे हैं कि महाराज मेरे को समझ रहे हैं, मेरे पहली बार कोई व्यक्ति है जो मेरे को समझा एक्चुअली। मेरी महिमा कोई नहीं समझ पाया आज तक, आज पहली बार ये महाराज अच्छे आदमी है, बोले इन्होंने पहली बार मेरी महिमा समझी, और फिर वो रेडी हो गए सेवा करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो गए। तो ये ऐसा करना पड़ता है, लेकिन वो सही कार्य के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए वैसा बोले महाराज। वो मतलब उसकी गलत के लिए नहीं बोले, महाराज का कोई फायदा नहीं है उसमें, बल्कि उसका ही फायदा है कि वो भगवान की सेवा में लगेगा, उसका ही उद्धार होगा। लेकिन ये कूट राजनीति में भी ऐसा होता है, कूटनीति में भगवान भीष्मस्य कर्णस्य, कि आप, भगवान मतलब आप, सबसे पहले उनका नाम ले रहा है आप, है? और कौन है, च मतलब और, भीष्म मतलब भीष्म पितामह, भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह है, उनके सामने कौन टेकेगा। कर्णस्य और कर्ण है, कृपाचार्य कृपः, समितिंजय और कौन है, ये सब लोग क्या है,
समितिम जयः, हमेशा ये क्या हो है, समितिम सम्यक रूपेण इतिम जय, हमेशा इन सबकी क्या हुई है, जय हुई है, विजय हुई है। ये ऐसे योद्धा हैं जो कभी हारे नहीं है भैया, है। आप हुए, भीष्म पितामह हुए, कर्ण हुए, कृपाचार्य हुए, ऐसे जो लगभग हमेशा विजय ही रहे हैं, विजय ही जीतते ही आ रहे हैं जितने भी युद्ध हुए। अश्वत्थामा और कौन है, अश्वत्थामा भी है और विकर्ण भी है, दुर्योधन के भाई भैया। सोमदत्ती और सोमदत्ती भी हैं। तथैव च, और वैसे ही और भी बहुत सारे हैं, और वैसे तथा एव, और वैसे और भी बहुत सारे हैं, है ना। ये जैसे अश्वत्थामा हो गए, विकर्ण हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो आप हुए, भीष्म पितामह हुए, कर्ण हुए, कृप हुए, ये सब हमेशा से विजय रहे हैं, आप सब लोग विजय रहे हैं। और भी बहुत सारे जैसे अश्वत्थामा हो गए, विकर्ण हो गए, सोमदत्ती हो गए। तो हमारी साइड भी मैं बता दे रहा हूँ आपकी सूचना के लिए, कम योद्धा कम नहीं है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्तिस्तथैव च। हम्म, पढ़िए ट्रांसलेशन कीजिए। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the son of Somdatta, called भूरिश्रवा। Bhrisheswa, Bhurishrava, who are always victorious in battle. हम्म, तो अभी ये होता है कूटनीति। पहले विपक्ष के बारे में बता दिया, आप खुद के बारे में बता रहे हैं, और फिर आगे और भी बताएंगे। और बताने का तरीका भी बहुत बहुत ना मैटर करता है। विपक्ष का बताया, खुद का बताया, लेकिन बता किस तरीके से रहे हैं, ताकि अगला व्यक्ति को मतलब लगे कि हाँ हमारी भी वैल्यू हो रही है, भगवान। और फिर बाकी योद्धा हैं, उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारी वैल्यू नहीं हो रही है। तो इस स्टाइल से बताएंगे अभी आगे, जो हम कल कल से देखेंगे। तो सोमदत्ती कौन है, सोमदत्त के पुत्र है। ये अच्छा है संस्कृत में, सोमदत्त के पुत्र मतलब सोमदत्ती। और दूसरा नाम क्या है उनका, भूरिश्रवा। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अश्वत्थामा कौन है ना, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। और बाकी जो अलग अलग योद्धा जो आए ना, उनके बारे में भी डिटेल में गूगल पे डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगी। मेरे को भी इतना डिटेल में पता नहीं है। हम जो महाभारत देखे हैं, महाभारत